ठीक है। अबे ना एवरियन बर्नौली इसका फाइनल आंसर याद रखो। ओके? ये देखो, ये बर्नौली इसका फाइनल आंसर था। चलो बोलो सब लोग। अब बोलो ना यार। हाँ, पी कौन? अबे पी कौन होगा यार? ब्रो, वी वेलोसिटी ना? जी और एच हाइट। ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से। एवरीवन हियर। मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है। पढ़ो जोर से 151। ओके, सुनो क्या हुआ एवरीवन हियर। तो सीन क्या है कि हमारे पास एक चलो मान लो ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है? इसमें से कोई चीज़ फ्लो हो रही थी। लेकिन अचानक क्या हो गया वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया। क्या आ गया? बोलो, ये क्या होता है? अरे भैया, इधर, 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 इधर क्या ढूँढ रहा है? पाइप दब गया। पाइप थोड़ा-सा दब गया। उस दबने को कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कंस्ट्रिक्शन। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप था, पाइप थोड़ा-सा दब गया। हार्ट अटैक सुना है? अब ये मत बोलो नहीं सुना है। सुना है ना? हाँ, भैया उसका बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न ये है। ठीक है? आर्टरीज़ जो है ना हमारी आर्टरी सुना है ना? हाँ, हर नया वर्ड लेता हूँ ना, ओके आपके चेहरे को तो नहीं ये क्या बोल रहे सर? यार सुना है ना? हाँ, ओके, यार ओके सुनो मेरी बात ध्यान। आर्टरीज़ तो कभी-कभी ना ऐसी दब जाती हो। फिर सुनो क्या होता है? यहाँ बोला गया है व्हाई डज़ हाँ, पढ़ो गोमती। एक सेकंड कौन पढ़ता है? हाँ, वो अक्षरा पढ़ो। जब भी किसी पाइप में ऐसा कंस्ट्रिक्शन आया, मान लो भैया किसी के हार्ट में आर्टरी है, मतलब आर्टरी तो है ही, ओके अगर उसमें क्या हो गया? क्या आया? ओह! तो बोले क्या होगा? पढ़ो, उसके अंदर से जो ब्लड या लिक्विड जा रहा है ना, बोले उसका स्पीड बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज़ होगी। क्या लिखा है? ओह! बंदे का ब्लड प्रेशर गिर जाए। हमको ये नहीं बोला गया ये याद रखो ये हो रहा है करके। हमको पूछा गया है, क्यों हो रहा है बताओ? अबे मैं कहाँ बताऊँ सर अभी ये? अरे भाई आपको ही बताना है ये। ओके? सुनो मेरी बात ध्यान से। कैसे बताएँगे? अभी-अभी हमने फ़ॉर्मूला देखा था। ओके? कौन-सा फ़ॉर्मूला था चलो देख के बता दो भाई बोलो। वेरी गुड। अरे पढ़ो ना ढंग से यार। मुबश्शिर आप सब में नहीं आते हो? हाँ, मैं बोलता हूँ सब पढ़ो, चुप बैठ जाते हो आप। सब पढ़ो। हाँ, अभी सुनो क्या हुआ एवरीवन अंदर सीन क्या हुआ सुनो। हुआ यूँ कि पाइप में क्या आ गया? सर अगर कंस्ट्रिक्शन आया तो इस फ़ॉर्मूले में क्या होगा सर? ये होगा। भैया कंस्ट्रिक्शन देखो पाइप पहले ऐसे था, तो ये उसका एच था। क्या था? अब पाइप ही बंद हो गया। तो भैया एच कितना हो गया? तो भैया ये हिस्सा तो चला ही गया। तो सर ओह सुनो, यहाँ पे क्या लिखा था? ये तीनों प्लस करके क्या आता है? मैं कॉमन सेंस से आपको बात बताता हूँ। ध्यान से सुनो एवरीबॉडी हियर एवरीबॉडी हियर। अभी इमेजिन करो एक सीन कि भैया 3 लोग हैं। ए, बी, सी तीनों के पास मिला के ₹1000 है। तीनों के पास मिला के तो सीन पहले ऐसे था कि भाई पहले वाले के पास है ना 500 था। ओके ए आदर्श आदर्श के पास कितना था 500। बी बी से कौन है अपने यहाँ कौन है कौन है शाबान अच्छा शाबान का बी वेरी गुड बी एस बी फॉर शाबान ओके ठीक है भाई शाबान के पास ₹300 है। ओके सी से कौन है अपने यहाँ
एरॉन, सी फॉर एरॉन, ओके चलो भाई, सी फॉर एरॉन। एरॉन के पास कितना था? 200 रुपया। ओके, ईयर। ओके, कोई देखेगा तो बोलेगा सर के तो एबीसी के बंदे। ओके, इधर एवरीवन ईयर। सुनो मेरी बात, तीनों का मिला के कितना था भैया? 1000 रुपीज। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? मेरी बात सुनो, हुआ क्या भाई? शाबान के 300 रुपए चोरी हो गए। शाबान के 300 रुपए। हाँ, तो ये हमारा था ना जो बी फॉर शाबान, भैया इसके 300 रुपए चोरी हो गए। तो शाबान के पास कितना पैसा है अभी? ओ, लेकिन सुनो, लेकिन सुनो, हुआ क्या मालूम? हमने जब तीनों का जीरो होने के बाद भी, जब हमने ना एवरीवन तीनों को बुला के प्लस किया, तो तीनों का अमाउंट मिला के 1000 ही था। भैया स्टार्ट में तीनों का मिला के कितना था? 1000। लेकिन शाबान के पैसे चोरी हो गए। अब हमने तीनों को बुलाया, फिर से पैसे काउंट किए, फिर से कितना है? इसका मतलब चोरी करने वाला आदर्श है। ओ, चोरी करने वाला आदर्श है। ओके, चलो मेरी बात सुनो। ठीक है, एवरीवन हियर, क्या हो गया मालूम है everyone? यही सीन वहां पे होता है। ओके, होता क्या है भाई, ये बंदा जीरो हो गया, ये बंदा क्या हो गया? जीरो। लेकिन ये वैल्यू हमको क्या रखनी है? तो जैसे ये वैल्यू जीरो हो गया ना, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वैल्यू, क्योंकि अभी इक्वल करना है, तो ये वैल्यू बढ़ जाती है। ये वैल्यू बढ़ जाती है। कौन सी वैल्यू बढ़ जाती है? वी। क्या बढ़ जाता है? क्या लिखा था? पढ़ते नहीं यार तुम लोग, बोलो ना, बोलो ना। मतलब वी, वी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड। लेकिन स्पीड एक्चुअली बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। क्यों सर? और वी के ऊपर स्क्वायर है ना, ज्यादा ही बढ़ जाता है। अब वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रेशर बेचारा डर जाता है कि ये कांस्टेंट हिल ना जाए। मान लो फॉर एग्जांपल यही सीन यहाँ पे था भैया, तीनों प्लस करके कितना होना था? 1000। बीच वाला हो गया जीरो। क्या हो गया? बीच वाला जीरो हो गया, लेकिन ये वाला बंदा हो गया 800। क्या हो गया? अब पहला वाला बंदा कितना था? 500। तो वो बंदा अपने आप को कम करके क्या कर लेगा? 200। क्यों सर? क्योंकि प्लस करके कितना आना चाहिए? इसलिए प्रेशर अपने आप को कम कर लेता है। यहाँ पे लिखा था, ये कहानी है यार, सोचने वाली बात है। एक बंदा कहीं एक बंदे में कोने में बैठ के एक फॉर्मूला बना रहा है, और वो फॉर्मूला आपके बॉडी पे काम कर रहा है। और सिर्फ आपके नहीं, हर ह्यूमन बीइंग पे और हर पाइप पे वो फॉर्मूला काम कर रहा है। क्या बनाया रहेगा यार, क्या लोगों ने दिमाग लड़ाया रहेगा यार। और हम लोग समझते नहीं, हम लोग खाली से क्या बर्नौली ये काय को बनाया, नहीं पैदा होता तो अच्छा होता, एक आंसर कम हो जाता, हम ये सब सोचते बैठ के। सोचो ना जरा, एक आदमी ने एक फॉर्मूला बनाया अपना माइंड यूज करके, वो फॉर्मूला आपके बॉडी में हर सिचुएशन में काम कर रहा है, और क्या परफेक्टली काम कर रहा है। हर वो चीज जो क्वेश्चन में लिखी थी उसका जवाब इस फॉर्मूले के अंदर है, कि भैया जब h जीरो हो जाएगा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है। थिंक, थिंक, सोचो क्या कमाल की बात बनाई। और वो बढ़ जाए, वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि भैया ये क्या करेगा? अपने आप को कम करेगा, क्योंकि प्लस करके भैया क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना है। 1000 एक एग्जांपल है, 1000 इज जस्ट एन एग्जांपल, कांस्टेंट होना चाहिए। और इसीलिए v बढ़ता है, मतलब भैया, लेकिन उसके मारे प्रेशर बेचारा अपने आप को। और यही होता है एवरीवन हार्ट अटैक्स। आर्टरी जो है ना, आर्टरी, बताया ना, कभी कभी ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट मतलब एक्चुअली आर्टरीज कभी छोटे नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम लोग आड़ा टेढ़ा खाते रहते हैं, है ना? और आड़ा टेढ़ा खाने से भी प्रॉब्लम नहीं है। खाने के बाद उसको पचाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, क्या? फ्राइड राइस खाने का। उसको पता, उसको पचाने के लिए फ्राइड राइस खाने का बोले। देखिए यार, क्या करने का? हाँ, दूध पीने का। ये देखो, ओके यार, क्या करने का? अरे भाई, थोड़ा एक्टिविटी होनी चाहिए ना बॉडी में, जिसको वर्कआउट, वो हम लोग करते ही नहीं है। अच्छा, वर्कआउट की बात करें सर, मेरे को लगा फ्राइड राइस की बात कर रहे हैं आप, बोले। ओके एवरीवन सुनो, हाँ,
और हमारे सब खाने आड़े-टेढ़े हैं, ओके? और ख़ास करके हम लोग जो खाते हैं ना वो और आड़ा-टेढ़ा। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करते ही नहीं है, बराबर ना? कौन करेगा सुबह-सुबह यार भूख ही नहीं लगती मेरे को, तो नहीं लगेगी रात में खाया था इतना, है ना? या फिर सुबह-सुबह अपन खाते ही नहीं है। कोई खाया तो खाया थोड़ा-मोटा यहाँ वहाँ, तो लंच भाग-भाग के कर लेते। अच्छे से क्या करना होता है बोले? रात का खाना, डिनर अच्छे से होना चाहिए, ओके? बस वही चीज़ हम लोग अच्छे से करते हैं, फिर उसके बाद क्या है फिर डायरेक्ट जाके सोना है। पूरा सिस्टम ही रिवर्स है, जबकि सही तरीका क्या होना चाहिए? किसी ने कहा योर यू ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? राजा की तरह, बहुत खाओ, ओके? लंच जो है ना, वो एक मिडल मैन की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह खाओ और जो डिनर शुड बी लाइक अ पॉपर मतलब गरीब आदमी। डिनर आपका गरीब आदमी जैसा होना चाहिए। ये सही तरीका है। ख़ैर जो भी है। अब इससे होता क्या है, ये हमने सलाद-सलाद खाते चले क्या हो गया, आपकी आर्टरीज़ में एक चीज़ जमा हो जाती है। आपकी आर्टरीज़ में ना एक चीज़ जमा हो जाती है जिसको कहते हैं कोलेस्टेरॉल, फैट्स, ऑयल्स, लिपिड्स जो भी नाम दे दो। वैसे हमारी ये जो आर्टरी है ना ओरिजिनली बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इलास्टिक है। ब्लड कितना भी है ना सँभाल लेता है। लेकिन ये जो कोलेस्टेरॉल जमा होता है ना, वो क्या करता है, वो आर्टरीज़ के इलास्टिसिटी को ख़त्म करता है। मतलब पहले आराम से बेंड होता था, अब एकदम प्लास्टिक की तरह हो गया एकदम जाम। अब आर्टरी ये कोलेस्ट्रॉल जमा होते इतना जमा हो गया कि अब ब्लड जाने के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन भैया हार्ट तो हार्ट है, वो तो अपना काम करते रहेगा, वो तो ब्लड पंप करते रहेगा। वो ब्लड पंप कर रहा है लेकिन जाने को जगह ही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हो गया। अब कंस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या हो गया? H0 हो गया, H0 हो गया तो क्या हो गया? अब ब्लड और हार्ट और फ़ोर्स लगाएगा, हार्ट और फ़ोर्स लगाएगा। क्यों? ब्लड जा नहीं रहा है, उसको लगेगा कुछ गलती कर रहा हूँ और फ़ोर्स लगाएगा। अब उसके चक्कर में ब्लड की वेलोसिटी बढ़ रही है ना? अब ब्लड की जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो भैया प्रेशर ऑटोमेटिकली गिर जाएगा और इसी स्टेज को हार्ट अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं एवरियन? ठीक है? तो बर्नौली के एक फ़ॉर्मूले से सारी कहानी का पता चल जाता है हमको, कि भाई होता क्यों है? ठीक है? बात समझ में आई एवरीवन? लेकिन एवरियन ये बर्नौली का फ़ॉर्मूला जितना भी अच्छा हो, इसके अपने कुछ क्या बोलो ना मतलब मतलब क्या है? रुकावट है? ओह हो हो! लिमिटेशन मतलब रुकावट है। रुकावट के लिए खेद है बोले। सुनो इधर, एवरीवन हियर सुनो। हाँ, लिमिटेशन अरे मतलब लिमिटेशन है, भाई हर जगह थोड़ी ना चलेगा। हाँ, अब यार तुम महँगी से महँगी बाइक ले लो, कुछ तो उसका स्पीड लिमिट होगा कि भैया ये स्पीड के आगे नहीं चलेगी भाई, ये लिमिट है उसकी, है ना? ऐसा, ओके? इसका भी लिमिटेशन है, तो क्या लिमिटेशन है? पढ़ो ज़ोर से, हम बशिरा भैया ये जो प्रिंसिपल है, ये काम करेगा, वैलिड मतलब काम करेगा, कहाँ? हर जगह नहीं, सिर्फ ये, ये कंडीशन है। तो जो फ्लूइड पे काम करेगा उसकी क्या शर्त है? बोलो ना? वो फ्लूइड ऐसा होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेस ना हो सके और नॉन विस्कस। विस्कस मतलब मानो थिक गाढ़ा, नॉन विस्कस मतलब जिसमें गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, भैया ये सिर्फ वहीं काम करेगा जहाँ पे फ्लो कैसा होगा? भैया अगर टर्बुलेंस है, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। और तीसरा, हाँ, जब हमने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हमने क्या किया? क्या किया? तो एक्चुअली आंसर एग्ज़ैक्ट नहीं मिला। हमको आंसर एकदम परफेक्ट जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये हो रहा था। क्या हो रहा था? लॉस ऑफ एनर्जी। तो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल थियरी में बहुत अच्छा है, थियोरेटिकली बहुत अच्छा है, चीज़ों को समझाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको करते हैं ना एवरीवन, तो कुछ चीज़ों में दिक्कत आई, जैसे कि लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। ओके? देखो इसीलिए ना कुछ-कुछ फ़ॉर्मूले से ना फ़ॉर्मूलेज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे कोई इंस्ट्रूमेंट विंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं गया। जैसे हमने यार ओहम्स लॉ वगैरह पढ़ा है।
मालूम है ना करंट में ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला है? जाने दो छोड़ो। नहीं ओम्स लॉ पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है सर। ठीक है? एवरीवन हियर। बाय द वे फॉर्मूला ये है V इक्वल टू IR। ओके? बहुत फ़ायदा क्या हुआ? भाई इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें दिख रही है ना, सब इसी से बनाया गया। मतलब ये असली दुनिया में भी प्रैक्टिकली भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ-कुछ फ़ॉर्मूलेज़ का प्रॉब्लम क्या है? फ़ॉर्मूले बहुत अच्छे हैं। चीज़ें समझाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। वो यही कह रहा है कि बर्नौली प्रिंसिपल से जब हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ें करने जाते हैं, तो एक दिक्कत आ जाती है। क्या हो जाती है भैया? लॉस ऑफ एनर्जी। और इसके बारे में बर्नौली ने कुछ बताया नहीं। बर्नौली के फ़ॉर्मूले में देखो ना क्या है? प्रेशर है, हाइट है, वेलोसिटी है, दुनिया भर की चीज़ें लेकिन एनर्जी नहीं है। एनर्जी के बारे में बंदे ने सोचा ही नहीं। एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा? तो वो सब उसने सोचा ही नहीं। ओके? इसका मतलब बर्नौलीज़ प्रिंसिपल उसी जगह पे अप्लाई होगा, जहाँ पे आप एनर्जी को इग्नोर मारते हो। है ना? जहाँ पे आप एनर्जी को इग्नोर करोगे, ये फ़ॉर्मूला काम करेगा। जहाँ एनर्जी प्ले में आ गया, फिर ये फ़ॉर्मूला काम तभी तो इसको लिमिटेशन कहा गया है। क्या कहा गया है? चलो भाई, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी किसके बारे में? बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के बारे में। चलो भाई, तो कहानी क्या है एवरीवन? सुनो। तो पहली बात यहाँ पे भी क्यों? भैया दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो P1 P2 लिखने की ज़रूरत P नॉट लिख दो। सर P नॉट क्यों लिखते हैं? क्योंकि P नॉट जनरली सिंबल होता है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद ये ठीक है, यहाँ पे क्या है? बोलो ना यार। और यहाँ पे क्या है? अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या है? रो जी H1 होना चाहिए लेकिन हमारा हाइट कितना है? H। और वहाँ होना चाहिए रो जी H2 लेकिन H2 कितना है? 0। सही है? तो हम यहाँ तक पहुँच गए। पढ़ो मुबशिरा। P0 या P नॉट? अरे आपको नहीं लगता P नॉट कैंसल हो जाएगा? और मेरे को तो ये भी लगता है P नॉट कैंसल होने के बाद ओके जो बचेगा ऑब्वियसली अच्छा उसने डायरेक्ट आगे की बात कर दिया है। चलो ठीक है, यहाँ तक इसने लाके रख दिया है। कहाँ तक लाके रख दिया है? यहाँ तक। ये पढ़ो फिर से। ठीक है? अभी एक चीज़ सुनो एवरीवन हियर। हमारे पास है ना हमने एक नाम पढ़ा था, एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था हाँ, एक कांसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम क्या था? बोले सर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। पढ़े ना? क्या नाम था? और अगर आपको याद है एग्ज़ैक्टली यही फ़ॉर्मूला था उसका। बोलो सब लोग। और से बोलो यार। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये A1 को वहाँ लेके जाए तो यही मिलेगा? बशरा सर लेकिन क्यों निकाले सर ये वैल्यू को? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बस वो वैल्यू को उठा के यहाँ डालेंगे और पी नॉट को क्या कर देंगे? कैंसल। तो अगला स्टेप हमारा पढ़ो। थिंक, 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 थिंक हाँ। अंदर से ना माइंड से आगे, 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 आगे चलो। ठीक है? अभी एक और चीज़ यार ऐसा नहीं लग रहा है कि रो, रो और रो कैंसल? अरे सब जगह है ना, कैंसल कर दो। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किसको? किससे? बोलो ना यार। तो भैया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी तो यहाँ 2 कैंसल, यहाँ पे भी 2 कैंसल लेकिन यहाँ पे तो सही है क्या? मशीरा पढ़ना ज़ोर से। पढ़ो। ठीक है? चलो अभी ना थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे ये 2GH को यहीं रखेंगे, इसको उठा के वहाँ भेज देंगे। बंदा प्लस में था, उधर जाके पढ़ो मशीरा। अच्छा अभी नहीं V2 स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट कर दी, ये मिला।
यार हमने शुरू में कहीं तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बोलो ज़ोर से। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है ना, ये 2, वो डिनोमिनेटर से बहुत छोटा है। छोटा नहीं भैया, बहुत छोटा है। सर इससे क्या होता है सर? देखो आप ही सोचो। मान लो ऊपर का न्यूमरेटर है 1 और नीचे का डिनोमिनेटर है 10,000, है ना? तो इससे क्या होता है सर? भैया इससे जो ओवरऑल नंबर होगा वो क्या होगा? 0.0001, वो छोटा हो गया, है कि नहीं? और फिर उस छोटे नंबर को क्या करेंगे? तो वो और छोटा हो जाएगा। अरे इतना छोटा नंबर को क्या पालना-पोसना, हटा दो इसको, है ना? हटाओ उसको, हटा दिए हमने। तो हटा दिए तो कौन बचा? खाली 1। क्या बचा? 1। और 1 के बाजू में कौन है? यानी क्या हम बोल सकते हैं ये पूरा हट के सिर्फ़ इतना ही बचेगा? कितना बचेगा? इधर, क्या लिखा सब बोलो? हाँ, तो अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात, टेकिंग, बोलो ना, कॉमन सेंस लगा दो क्या यही मिलेगा? क्या मिलेगा बोलो? बोलो ज़ोर से। मुझे एक बात बताओ ये जो V2 है ना V2 ये है कौन? V2 है कौन? ये आपका 1 था, ये आपका 2 था। तो V2 क्या बताएगा अपने को? कि स्पीड से पानी या लिक्विड बाहर आए। V2 का फ़ॉर्मूला ये बताएगा कि स्पीड से पानी बाहर आएगा। ठीक है? तो भाई बड़े-बड़े टैंक्स हैं, बड़े-बड़े मशीन्स हैं, बड़े-बड़े इंडस्ट्री में इवन लॉफ्ट लगते हैं, टैंक्स लगते हैं। पानी किस स्पीड से बाहर आएगा, लिक्विड किस स्पीड से बाहर आएगा, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये फ़ॉर्मूला। आपने देखा होगा एवरीवन म्युनिसिपैलिटी वाले ना क्या लिख रही है? क्या लिख रहे हो? कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। लिखो म्युनिसिपैलिटी वाले। एवरीवन ये सुनो, पता है म्युनिसिपैलिटी वाले बड़े-बड़े पानी की टंकी बनाते हैं, देखो बड़े-बड़े एकदम। उसके इधर सीढ़ी भी होती है, इतनी बड़ी होती है कि सीढ़ी लगाते हैं। अरे देखा है कि नहीं? आपको पता है उसमें पानी कितना स्पीड से आता है? कभी-कभी उसका पानी इतना स्पीड से होता है कि आजू-बाजू के एरिया को दे ही नहीं सकते। हैं? आजू-बाजू के एरिया को दे नहीं सकते तो काहे को बनाते सर? अरे सुनो, सुनो, उसमें इतना फास्ट पानी होता है, मैंने कहा आजू-बाजू के एरिया को दे नहीं सकते क्योंकि उतना स्पीड से अगर पानी आएगा ना, भैया वो जो नज़दीक वाले घर है ना, उनके पाइप वाइप फट जाएँगे। इतना फ़ोर्स होता है। और कभी आपने सोचा इतना हाइट पे बना के रखते हैं, है ना? क्यों बना के रखते हैं सर इतने हाइट पे? अरे भाई फ़ॉर्मूला क्या था याद करो। क्या फ़ॉर्मूला है? बोलो ना। तो जितना हाइट ज़्यादा रहेगा ना, क्या पानी उतना स्पीड से बाहर आएगा। तो उससे क्या होता है सर भैया दूर-दूर तक पानी पहुँचाया जा सकता है। दूर-दूर तक पानी पहुँचाया जा सकता है। यही तो सीन होता है। ठीक है? हाँ, भाई सिंपल सी बात है। हमारे बिल्डिंगों में भी तो यही हिसाब होता है। वॉचमैन जो है पानी पहले नीचे की टंकी में भरता है, फिर उसके बाद वही पानी को, है ना? और फिर है ना टाइम होता है भाई 10:30 बजे पानी आएगा या 7 बजे पानी आएगा टाइम होता है। कुछ-कुछ बिल्डिंग में तो बेचारा वॉचमैन चिल्लाता है वो टाइम पे पानी आया, पानी आया। ओके? क्योंकि नहीं तो बाद में लोग वॉचमैन को चिल्लाते हैं कि तूने बताया क्यों नहीं कि पानी आया? ओके? अब मेरी बात सुनो। तो वॉचमैन चिल्ला रहा है, पानी आया, पानी आया, सबने टैप खोला। कभी आपने नोटिस किया जब वॉचमैन पानी छोड़ता है, तब जब आप टैप खोलते हो, पानी फुल फ़ोर्स में आता है ना? ओके? क्योंकि पानी का जो टंकी है ना, उसमें पानी का हाइट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा, जैसे-जैसे पानी पानी का स्पीड भी कम होता है। क्यों सर? अरे लिखा है फ़ॉर्मूले में क्या है? बोलो ना। अरे बोलो ना। इसका मतलब जैसे-जैसे किसका? वॉचमैन का? हाँ? पानी का। तो भैया पानी की वेलोसिटी भी इसलिए पानी का स्पीड धीरे-धीरे कम होता है। ये सीन है। बात समझ में आई एवरीवन? ये फ़ॉर्मूला देखो फिर एक बार एवरीवन
फॉर्मूला बनाए भैया एक कमरे में बैठ के, लेकिन रियल लाइफ में काम करता है। और पूरा फिजिक्स ऐसी ही है। रियल लाइफ में काम करता है ये सब्जेक्ट। ये हम कहीं इवन डायनासोर की कहानियां नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा था वैसा था, पता नहीं कैसा था, कैसे चले गए नहीं मालूम। हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। हम वो पढ़ रहे हैं कि वो चीज जो लोगों ने भैया 100 साल पहले फॉर्मूले बनाए, आज भी काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। यही तो है फिजिक्स। फिजिक्स क्या करता है पता है एवरन? यूनिवर्स को फॉर्मूले में डाल देता है। फिजिक्स ये करता है, पूरी दुनिया को ना एक फॉर्मूले में समेट लेता हो। दैट इज द मैजिक। ये मैजिक है फिजिक्स का। समझ रहे हो एवरीवन? ये खास बात है इसकी। इसलिए दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट यही है। समझने में सबसे गंदा सब्जेक्ट यही है। जब तक टीचर को खुद को मजा नहीं है इस सब्जेक्ट में, टीचर को प्यार है इस सब्जेक्ट से, तो ही आपको लगेगा कि अरे अच्छा है। नहीं तो टीचर को ही पसंद नहीं है सब्जेक्ट ना, तो बोर कर देते लोग। वरना है दुनिया का सबसे सबसे ज्यादा रिसर्च किस में होता है? सबसे ज्यादा फेल किस में होते हैं? समझ में आ रहा है everyone? यही बात है। ओके, यही है दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी इसी में होती है। पीएचडी समझते हो ना? हाँ। और दुनिया का सबसे टफेस्ट पीएचडी यही है। ये है फिजिक्स। जिसको समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया कि भाई इसका खेल क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, भाई वो बोलते ना उसको मास्टर की मिल गई। और जिसको फिजिक्स अच्छा आता है ना, उसको ऐसा लगता है अरे केमिस्ट्री क्या है यार, अरे बायो क्या है, ऐसा लगने लगता है। पता नहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है अचानक। हालांकि हो सकता है झूठा कॉन्फिडेंस है उसका, फिजिक्स केमिस्ट्री शायद सही में बेकार होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कॉन्फिडेंस आता है अचानक, पता नहीं क्यों। होता ना जिसकी हाइट अच्छी होती है कॉन्फिडेंस आ जाता है, या जो बहुत गोरा होता है ना everyone, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। हो सकता है वो गोरा है लेकिन अच्छा नहीं दिखता, लेकिन गोरा हो भाई, है ना? वही सीन है। झूठा कॉन्फिडेंस है लेकिन कॉन्फिडेंस तो है ना। बस वही बात है। तो भैया जब भी ये सब्जेक्ट पढ़ो ना, इसको रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाता है। नहीं तो बेकार सब्जेक्ट है। रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो लगे अरे सही चीज है यार, यही तो होता है हमारी लाइफ में, यही चीज है। ठीक है, फाइन। तो भैया ये कहानी थी इस आंसर की। ठीक है, चलो क्या किया फिर एक बार रिवाइज करवाता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था। हाँ, पढ़ो वशिला। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया था? भैया हमारे पास एक, अरे बोलो ना, टैंक में जिसका यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, और हाँ, अरे बोलो ना, हाँ, ये देखो, मेरे को क्या मतलब ए टू ए वन से बोलता है? हाँ, मेरे को क्या मतलब ए टू ए वन से? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं बोलता है। यार, एवरीवन हियर। ओ यार, सुनो भाई, चलो। तो भैया ऊपर से जो पानी आ रहा है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी क्या है? v1, और इसकी वेलोसिटी क्या है? v2। ठीक है, हाइट कितना है भैया? h। और एक चीज हमको मालूम है क्या? इनलेट कौन है ये कौन है? हाँ, दोनों कैसे? इसका मतलब दोनों तरफ प्रेशर कितना होगा? बस फिर हमने यूज किए क्या, और हमको ये वाला स्टेप मिला था। मुबशिरा पढ़ो जोर से। हाँ, रो वी टू स्क्वायर एक्चुअली आगे क्या आना चाहिए? रो जी एच, लेकिन एच कितना है? तो वो कैंसिल हो गया, ये बचा, है ना? और इसके बाद हम लोग गए, हो गया मुबशिरा, बस खत्म हो गया वो जो खत्म। इधर आ जाओ अभी। हो गया। हाँ, इधर, इधर। चलो एवरीवन हियर, सुनो। अब हमने क्या यूज किया था उसके बाद? बोलो ना। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है, सब बोलो A1। बोलो ना। ओके, एक एक स्टेप याद रखना है everyone। उसमें से हमने एवरेन फॉर्मूला बनाया था किसका? V1 का। बोलो V1 का फॉर्मूला क्या है? फिर इसको हमने उठा के, अगर आपको याद है तो आपके इस स्टेप में V1 था, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। और साथ ही साथ
बी नॉट को हमने कैंसिल कर दिया, तब जाके हम यहाँ पहुँच गए। पढ़ो। यहाँ पे हमने क्या किए थे याद है? रो को और इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किए थे? ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 वैसे ही रहेगा भाई। ओके, ये मिलेगा। पढ़ो। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया था फ्रेंड? 2GH को लेफ्ट में, बाकी सबको पढ़ो। है ना? बस। और उसके बाद हमने क्या देखे थे? क्या देखे थे भैया? अब क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इस पूरे एरिया को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, हमको ये मिला था। पढ़ो। अब फाइनली टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद हमको ये मिला। पढ़ो। है ना? अभी सुनो, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है सर? ये बता रहा है। सब लोग बोलो। बोलो जोर से। हाँ, अभी एक और चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो लिक्विड बाहर आ रहा है, लिक्विड का जो बाहर आना है, इसको ये नाम से भी बुलाते हैं, ई फ्लक्स। क्या बोलते हैं? लिक्विड जब अंदर जाता है ना, उसको बोलते हैं इनफ्लक्स। जब बाहर आता है उसको बोलते हैं ई फ्लक्स। ओके, चलो भाई। इसीलिए पहले नाम क्या सुना था हमने? सब बोलो। और अभी क्या नाम बोला गया? बोलो जोर से। बोलो जोर से। हाँ, ठीक है, फाइन, ओके। अभी सुनो। हाँ, वैसे जरूरी नहीं है आपकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपकी कहानी यहाँ पे, आपका आंसर एक्चुअली खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हुआ भैया? एक बंदा था। क्या नाम था? सुना है कभी ये नाम? अच्छा, तो बताओ क्या किया इसने? बोले सर नाम सुनने की बात हुई थी खाली। हाँ, वो हमने सुना है। क्या किया वो मत पूछो। सुनो इधर, सब इधर सुनो। टॉरी सेली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने ये बताया था, सेम कहानी, सेम कहानी। पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली थ्रू द हाइट h अंडर ग्रेविटी। बंदे ने कहा था जब कोई चीज फ्रीली ग्रेविटी में गिरेगी, मतलब मान लो एक आदमी जो है, एक बंदा, क्या नाम है आपका? हामिद। हामिद मान लो भाई, हामिद जो है, ओके, प्लेन से जंप कर रहा हो पैराशूट पहन के। ओके, बोले हाँ सर, अच्छा मैं तो डर गया था। बोले सुनो, पैराशूट पहन के प्लेन से जंप कर रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट है कि पैराशूट खुला ही नहीं। पैराशूट खुला ही नहीं। तो सर फिर हामिद का क्या होगा? अरे जो भी होगा, खाली एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सुनो। अब है ना, क्योंकि पैराशूट नहीं खुला, पैराशूट, अब ये बंदा जब नीचे आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ हामिद इज अंडर ग्रेविटी? यस। ओके। अब वो क्योंकि प्लेन से गिर रहा है, मतलब कुछ तो हाइट होगी, है ना? किस स्पीड से ये नीचे आएगा? किस स्पीड से ये नीचे आएगा? सुनो, सुनो, सुनो। जब टॉरी सेली ने उसका आंसर फाइंड आउट किया था, तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आया था। क्या फॉर्मूला आया था? टू हटा दो, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। v इक्वल टू अंडर रूट, जो भी चीज अंडर ग्रेविटी गिरती है एयर में, यही फॉर्मूला आज भी अप्लाई होता है। तो मतलब भाई, यहाँ पे जो हमने पढ़ा बर्नौली का आइडिया लगा के, और वहां पे जो टॉरी सेली ने किया था, और दोनों अलग अलग दुनिया के, आई मीन दोनों अलग अलग कंट्री के और अलग अलग एज के टाइम के लोग हैं। दोनों अलग अलग टाइम के लोग हैं और दोनों अलग अलग कंट्री के लोग हैं। लेकिन देखो फॉर्मूले कैसे मैच हो गए। उसको भी यही मिला था, इसको भी यही मिला। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, जरूरत नहीं, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया गया है सर। ये आपके आंसर का पार्ट वार्ट नहीं है, याद रख के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है एवरीवन? ओके, चलो।